मेरठ का सेंटर मार्केट, मेरठ का दिल कहे जाने वाला सेंटर मार्केट आज रो रहा है, बिलख रहा है। आंसू आज सेंटर मार्केट के निकल रहे हैं। वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये सेंटर मार्केट के तमाम जो व्यापारी है वो लोग हैं जिनकी दुकानों पर आज आवास विकास की तरफ से जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की जाने वाली है। कभी ये जो सेंटर मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुलजार रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज ये बाजार सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 से अधिक दुकानों पर आज आवास विकास की तरफ से जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की जा रही है। तमाम जो व्यापारी है उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं। भाई साहब, बड़ी जो कार्रवाई है आज आवास विकास की तरफ से की जा रही है, क्या वजह आप मान रहे हैं? मेरी वजह सिर्फ इतना मान रहा हूँ कि भारत के अंदर ये पहली ऐसी घटना है कि जिस दिन एक ही दिन में आदेश आया, कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और अगले दिन सीलिंग लगा दी गई। अस्पतालों में, स्कूलों में, बैंकों में और तमाम पूरे क्षेत्र में कई किलोमीटर में सीलिंग के आदेश आ गए, जहाँ तमाम बच्चों को स्कूल से निकालने का काम करा जा रहा है। ताले मार दिए गए, तमाम बैंकों को बंद कर दिया गया, जो लोगों को घरों में शादी पैसों का जो लेन देन था वो बंद हो गया। तमाम जितने भी यहाँ पर अस्पताल थे उन सब मरीजों को निकाल दिया गया। ये कहा दिया गया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर कोई हादसा होगा वो आपका होगा। तो मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि आखिर भारत में इतना बड़ा फैसला ऐसा कैसा लिया। आवास विकास के बैठे जो अधिकारी हैं, पिछले महीने 2026 मार्च के अंदर उन्होंने 75 करोड़ रुपए लिए इस मार्केट को करने के लिए, इसको मार्केट को कमर्शियल करने के लिए। पर यह देखा जा रहा है उन्होंने अपनी करतूत बचाने को, आवास विकास ने उन्हें जो है अपने वहां पर सबूत ना देके अपनी जान बचाते हुए कोर्ट के अंदर इन्हें व्यापारियों को कटघरे में कर दिया, सब लोगों को कटघरे में कर दिया, जिससे आज त्राही मची हुई है, बवाल मचा हुआ है शहर के अंदर कि आखिर क्या होगा। इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में इतनी बड़ी जो है कार्रवाई करी जा रही है। मौका भी नहीं दिया जा रहा कि सारे सामानों को निकाला जाए या कुछ करा जाए। तो इस बात को मुझे बहुत पीड़ा है, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरठ के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये आदेश आया है, ये मुझे लगता है काला कानून की तरह से हमारे पास आया, क्योंकि ना तो कभी ऐसा कानून आया है, ना सुना है, ना कभी होगा। हमें मौका भी नहीं दिया गया अपनी बात रखने को कि आप हमारे को साहब, हमारी जो है सीलिंग है, हमारे को साहब इसे कमर्शियल कर दीजिए। सिर्फ हमारा दोष इतना है कि इसे हमने डोमेस्टिक को कमर्शियल कर दिया, सिर्फ इतना दोष है। इसी बात पे इन्होंने 50 साल, जो पुराने अधिकारियों ने यहाँ पर आदेश कर रखे थे, 50 साल से आदेश कर रखे थे, 50 साल से यहाँ पर कारोबारी, यहाँ पर हजारों करोड़ों की जो बिल्डिंग है उस पर पहले बुलडोजर फेर दिए गए और उसके बाद सीलिंग लगाने का काम किया। 1 लाख से अधिक जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट छा गया है। बिल्कुल निसंदेह छा गया, और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुनियोजित साजिश के तहत, आवास विकास की सुनियोजित साजिश के तहत व्यापारी परिवारों को सड़क पे आने को मजबूर कर दिया है। उनके बच्चों भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये आजाद भारत के इतिहास में व्यापारी राजनीति में दुखदाई दिन है, काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये आप ये देखिए, मैं खुद व्यापारी परिवार से आता हूँ, हमें अच्छी तरह मालूम है किस तरह व्यापारी पाई जोड़कर अपना बिजनेस खड़ा करता है और अपने बच्चों का लालन पोषण करता है। आप ये देखिए चारों तरफ, जहाँ देखो जहाँ तुड़ाई चल रही है, कितना समय लगा होगा, कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। और आप ये देखिए, इनमें से कुछ लोगों की तो ऐसी रजिस्ट्री है जिनकी कॉमर्शियल हुई हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने वो पिछला वो दिखा के कि जी ये तो रेजिडेंशियल है। भाई लैंड यूज बदल दो, आप एमडीए में नहीं चलता, खूब चलता है, लैंड यूज बदल दीजिए, आप कॉमर्शियलाइज कर दिए। आधे से ज्यादा मेरठ इसी तरह इन्होंने शमन शुल्क लेके इन्होंने डेवलप करा। तो इसी आवास सेंट्रल मार्केट में क्या आफत आ गई, ये सिर्फ और कुछ नहीं। अच्छा, और आवास विकास के अधिकारियों को बचा लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। भाई यार ठीक है, चलो अनऑथोराइज हो गया, मैं 1% मान लेता हूँ, तो वो कहाँ गए आवास विकास जिनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है? क्यों नहीं उनकी संपत्ति की जांच हो रही? बात तो यही है कि जिन्होंने बनवाया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आवास विकास के अधिकारी भी, कर्मचारी भी और अधिकारी भी बराबर का जिम्मेदार है, और वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार जांच के आदेश करती है उन अधिकारियों के खिलाफ? क्यों नहीं उनकी पेंशन, अगर रिटायर हो गए तो पेंशन रोको, अगर वो कार्यकाल में है तो उन्हें कमेटी बिठाओ, उनकी संपत्ति की जांच करवाओ, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सीधा अटैच करो राजकोष से। क्यों नहीं कर, सिर्फ व्यापारियों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा? क्योंकि हम जो लड़ते नहीं है व्यापारी किसी से, हम अपने बिजनेस में रहते हैं, इसलिए हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा। हमें सरकार भी बलि का बकरा बनाएगी, हमें आवास विकास भी बलि का बकरा बनाएंगे, हम तो चारों तरफ हमें गुंडे मवाली भी बलि का बकरा बनाएंगे। तो हम तो पिस तैयार हैं व्यापारी लोग।
हम क्या करें, कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट से भी हमने पूरा, अरे भाई हम भी वकील आदमी, हमें अच्छी तरीके से पता है। सुप्रीम कोर्ट में आपने तो व्यापारियों को बलि का बकरा बना दिया, दूसरा पक्ष कहाँ रखा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तुम उसके सामने आवास विकास जो है सरकार जो है पक्ष रखते कि फैक्ट बताते, इशू बनते हैं मुकदमे के, क्यों नहीं आवास विकास को पार्टी बना के करा कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें भी दोषी माना जाए? बड़ी बात तो यही है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में बना उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन व्यापारियों को बलि। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है। पैरा 7 में उसने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं, दे हैव नीदर ऑब्टेन्ड परमिशन नॉर पेड हीप ऑफ पेमेंट। इसका मतलब यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, जो यशोद साहब ने हमें लेटर दिया, सो अगेंस्ट आवास विकास ने हम लोगों को लेटर दिए थे और पैसे जमा कराए थे, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो गए। आवास विकास ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे ऊपर सीलिंग कैसे कर सकते हैं ये? हमने तो पैसे जमा कर दिए ना। जब पैसे ले लिए तुमने और तुमने लेटर भी इशू कर दिया, रिसीविंग भी इशू कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पैरा 7 में लिख भी दिया कि यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू द पेमेंट्स। इन्होंने बताया ही नहीं, इन्होंने झूठ बोला अपने कमिश्नर को बचाने के लिए। ये गलत है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, व्यापारियों के साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हुआ है। सीधी सी तो बात यह है, मेरा मानना यह है कि परिस्थितियां चेंज होती हैं। हमें रेजिडेंशियल के लिए मिली थी दुकान, मतलब जगह जो मिली थी हमें रेजिडेंस के लिए मिली थी। अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए उसी में ही कारोबार करना पड़ रहा है, और ये इस वजह से आदमी को इसमें उनको अमेंडमेंट कर देना चाहिए, उनको कारोबार करने की सुविधा दे देनी चाहिए। और हमारी तो गवर्नमेंट कहती है कि इजी गोइंग बिजनेस, तो इसमें क्या आपत्ति होगी अगर उन्होंने रेजिडेंस में अपने व्यापार कर लिए और अपने बच्चों की आजीविका बचल रही है। बच्चे कहाँ पे आजीविका करेंगे? कोई नौकरियां तो इतनी है नहीं। आप इस चीज को थोड़ी सी ये बात को संभल के और पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, ये सेंट्रल मार्केट की बात थोड़ी है कोई। बड़ी बात तो हुई है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस टाइप का चल रहा है। ये छोटे छोटे जागृति विहार ले लो, सेक्टर 2 ले लो, सेक्टर ले लो, कहीं भी चले जाओ। अब आप जो है बहाना बना दे, चंडीगढ़ में ऐसा हुआ, मेरी बात हुई थी क्या भाई चंडीगढ़ में ऐसा हुआ है, तो चंडीगढ़ कोई सारा भारत थोड़ी है कोई। आप जो है परिस्थितियों के अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा, उसका जो पर्पज है वो चेंज कर लीजिएगा। भाई 1 दुकान कर सकता है, 2 दुकान कर सकता है, आपको आपत्ति क्या है उस चीज में? और मेन चीज ये है कि आपके जो आप ये कहते हैं कि रेजिडेंस जो है दूसरे लोगों को परेशानी होती है, दूसरे लोगों को परेशानी है, भाई वहां का आप वो सर्वेक्षण करवा लीजिए कितने लोगों को परेशानी है। आप परेशानी के व्यापी तो कहते हैं कि रेजिडेंस में ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। आप सर्वेक्षण करवा लो उस एरिया का। अगर वहां के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे व्यापार हो जाए और लोगों की आजीविका चल जाए, तो क्या परेशानी हो रही है? राहत देनी चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल राहत देनी चाहिए, और गवर्नमेंट जिसे स्मार्ट सिटी कहती है उसे मरघट खाना बनवा दिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं दाखिल करी कि आवास विकास ने ऐसा काम कर दिया है जिसके तहत पैसे आ गए, इन्हें कमर्शलाइज किया जा रहा है। उसमें जो है व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, बहुत जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी के अलावा जो उनके कर्मचारी हैं उनको खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करके और व्यापारियों को न्याय दिलाया जाए। व्यापारियों को न्याय दिलाना ये भी है जी। मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बोलना चाहता हूँ मैं, वो इस तरह के आदेश पालन करवा देते हैं, इस तरह के आदेश दे देते हैं बगैर देखा देखी कि वहां पे क्या परिस्थिति हुई, क्या नहीं परिस्थिति हुई, और उन्होंने एकदम आदेश दे दिए। उस आदेश का क्या हो रहा है हिसाब? सब लोगों की जिंदगी मतलब खराब हो गई एकदम ही। उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि भी आदेश हम तो दे रहे हैं, इसका क्या वो होगा, और आप कम से कम यहाँ पे तहकीकात तो करवा दे कि ये चीज परिस्थिति पैदा क्यों हुई। सड़क पर आ गए ना लोग तो सड़क पर आ गए भाई साहब। आपने आदेश दे दिए बैठ के, बस आदेश दे दिया, उसका क्या चीज हो रही है आपकी? मैं इस चीज का भी विरोध करता हूँ। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो सड़क पर आ गए, आप कितना सही। वो आदेश दिए हैं, उन आदेश को पहले खुद पे लागू करें ना। कहें सिर्फ सेंट्रल मार्केट ही नहीं, मेरठ पब्लिक स्कूल तो बहुत दूर है, आवास विकास के ऑफिस कितनी दूर है? आवास विकास के अधिकारी उस ऑफिस में रहते नहीं ना। अगर रहते तो वो रेजिडेंसी होता, वो तो काम कर रहे हैं ना, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में आता। पहले उसको बंद करो। ये नगर निगम के ऑफिस क्यों बनाइए करोड़ों रुपए लगा के? इसको बंद करो पहले। सरकार को सिर्फ व्यापारी को दबोचना है और कुछ नहीं करना, व्यापारी को दुख देना है और कुछ नहीं करना। सड़कों पे आप निकल के देखो, मेरठ शहर की गड्ढों में इतनी हालत खराब है ना, बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहाँ सरकार का ध्यान नहीं जाता, क्राइम बढ़ रहे हैं, वहाँ सरकार का ध्यान नहीं जाता। यहाँ ये कोई टपरी लगा करके बैठे हुए हैं, ये कोई चाय की टपरी तो है नहीं। लाखों करोड़ों रुपए की दुकान लेके, लाखों करोड़ों रुपए का माल भर करके अपनी खरीदी भी जमीन है। सरकार का क्या है? सरकार तो कोई इलेक्शन लड़ा जीत गया, सरकार का क्या है?
अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। आए मुंह उठा करके कभी भी कोई आदेश जारी कर दिया, किसी अधिकारी का मन करा पैसे लेकर के कोई काम करा दिया, ये कोई ठीक नहीं हुआ तरीका। बिल्कुल, देखिए दर्द कहीं ना कहीं लोगों का नजर आ रहा है और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? भाई साहब बहुत गलत हो रहा है। पब्लिक जो है ना सड़कों पर आए पड़ी, सब जो है बेरा बेरान हो गए हैं। यहाँ पे देख लो स्थिति बहुत बहुत बेकार स्थिति हो रही है। और ये देखिएगा ये जितने छोटे कर्म जो काम करते हैं लेबर, उनका तो सबका नाश ही हो गया, ये समझ लो आप। एक समूह नहीं रह गया, एक अधिकारी का ऊपर रह गया। मैं अधिकारी बन गया, मेरी सरकार हो गई, बस अब जब तक मैं कुर्सी पे बैठूंगा। देखिए दर्द कहीं ना कहीं छलक रहा है व्यापारियों बिल्कुल बिल्कुल छलक रहा है। व्यापारियों को दर्द इसलिए छलक रहा है कि उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही। ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा, ना सरकार सुन रही, ना भाजपा का कोई स्थानीय नेता, ना सांसद, ना विधायक कोई। ये इसका असर जो है इन्हें 2027 में दिखेगा सरकार को कि यहाँ क्या होता है। देखिए कहीं ना कहीं व्यापारी जो है आक्रोशित है सरकार को लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी रोजी है, रोजी पर जो है कील जो है आवास विकास के ठोकने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, बड़ी जो कार्रवाई है आज आवास विकास ने कर दी, सीलिंग लगा दी, दुकानदारों को नाश कर दिया जी। सब दुकानदार खत्म कर दिया। 40-40 साल हो गए लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, और 40 सालों से लोगों ने अपना व्यापार जमाया है। एक दिन की मेहनत से बना नहीं है, इसे बनते बनते पूरे 40 साल हो चुके। जब मैं छोटा सा था 2 साल का, तब मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे दुकानें ली थी, और तब से हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। सन 89 से हमारी शॉप है, और आज सरकार जो है उसके ऊपर सीलिंग की कार्यवाही कर रही है। कितना सही मान रहे हैं आप? दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आवास विकास ने लोगों से पैसे लिए हैं इसे कॉमर्शियलाइज करने के, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ नहीं बताया गया कि हमने यहाँ पे आवास कॉमर्शियलाइज करने के पैसे ले लिए हैं, इसलिए ये लोग सीलिंग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों को दबाने का, कुचलने का प्रयास है। हम बोलने लायक नहीं है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं आवास विकास ने दबा दिया। हम केवल रोने लायक हैं इस टाइम, बस केवल रोने लायक हैं, हम बोलने लायक नहीं है इस टाइम। बिल्कुल, देखिए दर्द समझिए, व्यापारियों का बोलने से भी कहीं ना कहीं इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई है आवास विकास की तरफ से जो की गई है, उससे कहीं ना कहीं परेशान है। 70 करोड़ रुपए लेने के बाद 80 व्यापारियों से इतनी सरकार ने धोखाधड़ी करी है। ये सरकार ने और आवास विकास के अधिकारियों ने पता नहीं क्या भू उपयोग परिवर्तन का लेटर दे दिया, एनओसी दे दिया, पैसे जमा करा लिए, फिर भी उसके बाद हमें सीलिंग में डाल दिया। हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग की लिस्ट में दे दिया हमें, जबकि खुद वो भू उपयोग परिवर्तन की लिस्ट लेके आए, नियम लेके आए, आवास विकास बोर्ड बैठक में पास कराया, पेपर में विज्ञप्ति दी, बाकायदा उसका वो लिया, फिर उसके हमें डिमांड लेटर दिया। डिमांड लेटर लेने के बाद भी पैसे हमसे जमा कराने के बाद एनओसी दिया, फिर हमारी भू उपयोग परिवर्तन नीति को सही किया, फिर उसके बाद भी हमें सीलिंग में डाल दिया। बताइए कहाँ को, मतलब व्यापारियों के साथ धोखा किया, बिल्कुल धोखा किया भाई साहब। जिन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी अधिकारियों पे, उन पे तो हुई नहीं, केवल व्यापारियों को कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अधिकारियों प्रमुख सचिव को बचाने के लिए 4 सरकार ने वकील लगा दिए, और व्यापारी को बचाने के लिए एक सिंपल सा भी कोई वकील नहीं खड़ा हुआ कि व्यापारी वोट बैंक लेंगे, व्यापारी सब कुछ करेंगे, लेकिन व्यापारी को बचाने के लिए कोई गुहार नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं इस सरकार में। देखिए व्यापारी जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है, दुख साफ झलक रहा है। आक्रोशित होना तो लाजमी है। जो हमारी दुकानें जा रही हैं हमारे से, जो हम 32 साल से व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पे, आज अब आप छीन रहे हो हमसे, हमारी दुकानें बंद करने को बोल रहे हो, तो क्या करें? सरकार से हमारी ये गुहार है कि हमें रेगुलाइज कराया जाए, जो ये सील लगाई जा रही है सील को हटाया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी ले आई जाए कि पूरा, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है, शुरुआत सिर्फ मेरठ से है। जैसे मेरठ कांटे धरा है, तो मेरे को लग रहा है इसकी शुरुआत भी मेरठ से है, और जो ये आग जब बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है मेरठ से शुरू होकर पूरे देश में जाती हुई नजर आएगी, और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब कहीं ना कहीं कितना सही इस कार्रवाई को आप लोग मान रहे हैं? बाबूजी कितना सही इस कार्रवाई को मान रहे हैं आप? देखिए साहब, है तो अनर्थी, पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो पालन करना ही पड़ेगा। व्यापारियों को तो कुचलने का काम किया जा रहा है, करा जा रहा है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे तथ्य ना प्रस्तुत किए हुए हों, वो जो भी कमी रही है फिलहाल है तो गलत। ये एक मानवता के खिलाफ है, जिसमें कि लाखों आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये एक, जिनके बच्चे हैं छोटे हैं, अब उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? तो जिनकी औलाद 40-40 साल की हो गई, हाँ, उनको कौन नौकरी देगा? तो बस यही है जी कि गलत है, पर यह है कि पीड़न किया जा रहा है। हाँ, पर यह है कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, वो तो मानना पड़ेगा। कुछ रास्ता तो निकाल लिया जाता ना अगर चाहते तो। ये आवास विकास वालों को देखना था, उन लोगों की कमी रही, बाकी लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। नहीं।
महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ शास्त्री नगर में, पर बहुत ज्यादा परेशानी की बात है हमारे लिए कि ये सब चल रहा है। बहुत ज्यादा दुख की बात है, हमारे परिवार चल रहे हैं हमारे काम से, पर हम क्या कर सकते हैं। तो भी नजर आ रहे हैं मुझे। क्या करें, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोई सुनवाई नहीं हुई। राहत तो देनी चाहिए थी, कोई राहत भी नहीं। बिल्कुल देनी चाहिए थी, इतने साल से बैठे हैं, आज ही याद आया आवास विकास को। ये सब पहले याद नहीं आया। 15 साल से तो मैं भी ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में, पर अब क्यों? अब मेरे बेटे ने 12th करी, अब मेरे को उसको आगे कुछ कोर्स कराना था, अब कहाँ से होगा, क्या होगा? रोटी पर संकट आ गया, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे? ये इन लोगों से पूछिए ना क्या होगा, हम तो कोई जवाब दे ही नहीं सकते। 30 साल से मेरे पास दुकान है और 15 साल से मैं ही सैलून चला रही हूँ अपना, पर क्या करें, कुछ नहीं। दर्द आंखों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। शर्मा जी, तरुण भाई, आप क्या कहेंगे जो बड़ी कार्रवाई आवास विकास? निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आवास विकास के द्वारा धोखा दिया गया, ये पीढ़ियां याद रखेंगी। आज कितने दुखी मन से हम सारे लोग, तमाम मेरठ का व्यापारियां इकट्ठा हुआ है। मुझे लगता है ये भुलाने की बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, ये अमिटमेंट पहले भी हुआ था। सरकार 2013 और 14 में जब ये मार्केट टूटने की कगार पे, तब भी ये यहाँ रोक लगी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब पहले रुक सकता है तो अब कोई इम्प्लीमेंट करके ये कानून जो है रोका जा सकता था। आप देखिए, तमाम घरों की माएँ बहनें अपने गहने गिरवी बेच बेच के अपनी दुकानें चलाने का काम कर रही थी, आज वो सड़क पे आने का काम कर रहे हैं सारे लोग। निश्चित रूप से व्यापारी लोग इन सभी लोगों के साथ में है, हम तमाम लोग इनके साथ में हैं और हमेशा से रहेंगे। इनकी लड़ाई हम लोग ऐसी लड़ते रहेंगे। आज तो दी जा सकती थी ना, अगर चाहते तो। निश्चित रूप से मेरा भी यही कहना है कि अगर जब सरकार सत्ता में होती है तो उसका दखल होता है। अगर ये यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते, आज कहाँ है सारे तमाम, कहाँ है सांसद, कहाँ है एमपी, कहाँ है एमएलसी, सारे लोग कहाँ है? कोई नहीं आया आज इन। और कहा जाता है कि सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर सबसे बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। कहाँ है आज तमाम सारे लोग? कहाँ है तमाम आज पार्षद? कहाँ है नॉमिनेट पार्षद? आज कहाँ है जनप्रतिनिधि? आज हम भी कैमरा लेके ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जितने यहाँ तमाम लोग हैं, सारे आम लोग यहाँ इनके साथ में खड़े हैं। कहाँ है वो नेता? आज मैं ये पूछना चाहता हूँ। रोजी रोटी पर संकट छा गया है, चाहते राहत दे देते, व्यापार बचा लिया जाता। देखो सरकार चाहती हो तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या है, सब अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। पिस कौन रहा है? व्यापारी पिस रहा है इस चीज में। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी आपके सभी नजारा सारा आपके सामने है, जो भी हो रहा है सब रो रहे हैं, किसी ने कुछ करके अपने इन्वेस्टमेंट करके कैसे भी करके अपने जीवन यापिका कर रहे हैं। क्या खर्चा बताओ मुझे? परेशान है आप? सब परेशान है। वजह यही है कि रोजी रोटी छिन गई, अब कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे? बिल्कुल जी। दर्द साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रहा है, बिलख रहे हैं लोग। वजह यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवास विकास ने जो कार्रवाई की है सीलिंग की, उससे कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित है। क्या कहेंगे भाई? सर, जब एनी बिसेंट स्कूल का लैंड यूज चेंज हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता? कुछ फीस या कुछ किस्तों में पैसे इनसे लेकर अब कॉमर्शियल इन्हें कर देते हैं तो इनका व्यापार भी बच सकता है। अभी एक एक करके सभी को कर रहे हैं, पहले इस बिल्डिंग पे, अब इन सभी पे। अब अंदर वाले सोच रहे हैं कि इनके होने के बाद हमारे पे कुछ नहीं होने का। अब उनके पास भी जाएंगे, फिर ये यहाँ करने के बाद ये फिर और जगह भी जाएंगे, माधापुर पहुंचेंगे, जागा दीवार पहुंचेंगे। इनका ये मन में है इनके कि एक एक करके इनके तोड़ा जाए और इनका व्यापार खत्म कर दिया जाए। देखिए, आवास विकास के जो अधिकारी है वो यहाँ पर जब ये पूरे जो बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, वो बन रहा था, उस समय तो जो कुंभकर्णी नींद है वो सोए हुए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो बड़ी कार्रवाई है, 44 से अधिक जो प्रतिष्ठान है उन्हें यहाँ पर सील करने का काम किया जा रहा है। तमाम जो व्यापारी है, लोग है, दुकानदार है, वो यहाँ पर सड़कों पर है। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? सब कुछ खत्म हो गया है सर। व्यापार इतने सिर्फ सब चल रहा था, व्यापार सब कुछ खत्म हो गया सर की नीति से। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, अब सब सन्नाटा होगा और कुछ नहीं बचा यहाँ से, एंड हो गया सब कुछ। अब कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है। सोचा था कभी ऐसा दिन देखना पड़ेगा? ऐसा कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। इतना अच्छा गुलजार, हंसता हंसता खेलता बाजार, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। क्या वजह मान रहे हैं? आपसी नीति, आवास विकास की नीति होगी, पैसा दे दे जब भी कुछ ना कुछ हो नहीं मिला। समझ में नहीं आया हुआ क्या है, समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा। परेशान है आप?
लोग हाँ बिल्कुल सर। देखिए व्यापारी जो है वो परेशान है आवास विकास की इस कार्रवाई से, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है केवल इसी वजह से कि आवास विकास अगर चाहता तो कहीं ना कहीं राहत देने का काम कर सकता। सुदीप भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज जो व्यापारी है वो बिलख रहे हैं, दर्द से आंखों में आंसू है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरठ का व्यापारी बिलख रहा है। कल विकास के नाम पर जब अयोध्या में 100 साल पहले लोगों को स्थापित जो थे उनको बेदखल किया गया, उनको उजाड़ा गया, तब सब लोग चुप रहे। जब काशी में अवैध विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ा गया, संस्कृति को उजाड़ा गया, जब मेरठ चुप रहा। आज मेरठ को उजाड़ा जा रहा है तो मैं देश के सभी व्यापारियों से, सभी जिलों से, सभी तहसीलों से ये अपील करूंगा कि आज मेरठ का व्यापारी उजड़ रहा है तो आप खामोश रहकर ये तमाशा मत देखिए, नहीं तो कल को आपकी बारी है। पूरे देश को एकजुट होकर विकास के नाम पर और अवैधता के नाम पर जिस तरह से व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहते तो राहत दे सकते थे, तमाम जो व्यापारी है वो सड़कों पर आ गए, बच्चे बिरान होने वाले। देखिए बिल्कुल, अगर सरकार की मंशा हो तो क्या नहीं हो सकता। MC मेहता बनाम यूनियन वाला जो केस है दिल्ली में, उसमें भी सेम यही स्थिति थी, पर वहां भी कुछ ना कुछ व्यवस्था लाकर राहत दी गई और अभी तक सीलिंग की कार्रवाई रुकी हुई है। हुकूमत के नशे में जो इतना चूर हो गए, अपनी ही आवाम से कोसों दूर हो गए। हुकूमत के नशे में जो चूर हो गए, अपनी ही आवाम से कोसों दूर हो गए। जिनके कदमों में जीत के फूल बिछाए थे, जिनके कदमों में हमने बिछाए थे जीत के फूल, आज वही हमारे सितम के चकनाचूर हो गए। देखिए दर्द है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप देख रहे हैं जो बड़ी कार्रवाई हो, चुनी हुई सरकार किसी काम की नहीं आ रही है और व्यापारी वर्ग अब मजबूर है, ना चाहते हुए भी उसे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपनी देखनी पड़ेगी, अपने जनप्रतिनिधि दोबारा से तलाशने पड़ेंगे। हताशा का माहौल है, एक तरह से धोखा दिया गया है, एक डर दिखाकर, सांप्रदायिक डर दिखाकर भय का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी सुनवाई के लिए नहीं है। कल तक हमने जिनको फूलों के हार पहनाए, जिन्होंने लड्डू बंटवाए, आतिशबाजी चलाई, व्यापारियों में फूट डलाई, आज वो कोई भी यहाँ पे नहीं है। बड़ा खेद का विषय है। दावा तो किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए सील किया जा रहा है। देखिए महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना इनका दायित्व तो नहीं बनता था सरकार का कि 70 करोड़ रुपए व्यापारियों से रेगुलराइजेशन और कन्वर्जन शुल्क के नाम पे वसूले जा चुके हैं? क्यों इतनी गहरी चीज आज तक छुपाई गई? 70 करोड़ क्या रकम नहीं होती है? तो ये क्या है? डकैती ही तो है ये सरासर। जब आपके पास नियम है, 1998 की आपकी निधि है, क्यों आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों नहीं बताया? आपने सारी की सारी पैरवी केवल एक अधिकारी को बचाने के लिए, झूठी पैरवी, गलत लिस्ट दी गई। जिस कॉम्प्लेक्स में मेरा चैम्बर है, मैं अधिवक्ता हूं, क्या अधिवक्ता की गतिविधि कोई कमर्शियल गतिविधि में आती है? क्या मेरी कोई व्यवसायिक गतिविधि होती है? क्यों मेरा चैम्बर सील करा गया? आप वकील साहब हैं, आपका चैम्बर सील करा गया। उसके पीछे एक घर है, 44 की जो लिस्ट दी गई, ये कह के दी गई है कि पूर्ण रूप से कमर्शियल है, जबकि हमारा कॉम्प्लेक्स पूर्ण रूप से कमर्शियल नहीं है, अर्ध कमर्शियल है। उसमें एक गर्ग परिवार रह रहा है पिछले कोई 20 साल से। हमारा चैम्बर पिछले 15 सालों से है, लिस्ट में दिखाया गया है G+3 है। क्या वो जो माननीय आदरणीय गुरु प्रसाद जी ने एक एफिडेविट के साथ में लिस्ट दी है, झूठी लिस्ट वो सबमिट कर गई है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। इन सब का जो केस है वो झूठ का आधार पे खड़ा हुआ है। तो जो राहत है वो व्यापारियों को मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। अब उम्मीद यही है कि इन 44 प्रतिष्ठानों के बाद जो बड़ी कार्रवाई है वो ना की जाए और अन्य जो निर्माण है उन्हें बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जनता के खिलाफ है और जनता इससे बिल्कुल ना खुश है, मरने की कगार पे है। लोगों का व्यापार छिन गया है, लोग सड़कों पर आ गए। अब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहा है और आवास विकास छल कपट करके जो लोगों से पैसे उगाही करी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहना है मेरा। व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर आ गए हैं, रोजगार छिन गया। बच्चों की कैसे परवरिश होगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे घर चलेगा? देखो सील लग गई है स्कूलों में भी, और जो जब व्यापार छिन गए है तो रोजगार भी खत्म हो गया है। रोजगार खत्म होने की वजह से तो परिवार तो सबसी बात है कि बिखर गया है। अब जो होगा भाई, लोगों को तो सड़कों पे बैठना पड़ेगा कटोरा लेके। भाई सरकार को सोचना चाहिए इस चीज में क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल, देखिए राहत कहीं ना कहीं व्यापारियों को देनी चाहिए थी। भैया देनी तो चाहिए थी, लेकिन देगा कौन? मांगे किससे? कहीं कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। सब प्रशासन अपना पूरा मजबूती से पुख्ता काम कर रहा है, मजबूत काम कर रहा है। ये बाजार खत्म हो गया, सच्चाई तो ये है।
मेरठ का तो दिल कहा जाता था सेंटर मार्केट, आज उसी दिल पर कील ठोक कर सील लगा दी गई। बिल्कुल, मतलब खून के आंसू केवल रुके हुए हैं, वरना ये बाजार खत्म कर दिया इन्होंने। दिल धड़कन जो ये वेंटिलेटर पे चल रहा था अब तक, आज इसकी सांसें निकल गई, आज ये मतलब इसकी प्राण आहुति दे दी गई है। आवास विकास का हम पिंडदान करेंगे, कल मेरठ बंद करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पूरा मेरठ कल इस सेंट्रल मार्केट के लिए बंद रहेगा। अभी जब ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद बंद का आह्वान होगा, और कल का बंद को बहुत सफल बनाने के लिए, ताकि ये आवाज दिल्ली प्रधानमंत्री के कानों में गूंजे, ये लखनऊ मुख्यमंत्री जी के कानों में गूंजे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कानों में गूंजे कि आपका जो मानवीय दृष्टिकोण ना देखते हुए आपने जो निर्णय लिया है, ये एक प्रकार का अन्याय है। लेकिन ये सब कानून प्रिय लोग हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए आज ये अपने प्रतिष्ठानों पे सील लगवा रहे हैं। वरना जिसका पेट कटता है ना, उसका सब कुछ चला जाता है। यहाँ बेटियों की शादी होनी है, बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये ताला जो सील लग रही है, ये शिक्षा पे सील लग रही है, ये भविष्य पे सील लग रही है, और ये सील लग रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर। तो बेहद दुखद समय है इस समय मेरठ के व्यापारियों के लिए, और ये दुखद समय आप देखते जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगा अगर इस पे रोक ना लगी तो। लेकिन अब जो संकट है रोजी रोटी पर, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, कैसे परवरिश होगी, कैसे पालन पोषण होगा। पहले ही युद्ध के कारण काम नहीं थे, महंगाई बढ़ रही थी, उसके बाद अब ये बेरोजगारी आ गई। यहाँ से लाखों तो लोग और करोड़ों रुपए का व्यापार रोज प्रभावित होगा। यहाँ से राजस्व को भी नुकसान होगा, यहाँ से सरकार को भी नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के व्यापारी को हुआ है, जो रोज रोएगा, रोज अपने आंसू, क्योंकि हम सब लोग चले जाएंगे आज यहाँ से, हम लोग यहाँ पे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम अपने अपने घर चले। लेकिन जो यहाँ का व्यापारी है, एक अम्मा जो करीब 80 साल की अम्मा है, वो केवल अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। 19 साल पहले उनके पति की डेथ हो गई, उसी से उसका रोजी रोटी चलती है। अब वो अम्मा क्या करेगी, उसके पास रोज मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों का दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। राहुल भाई, आप क्या कहेंगे। देखिए, ये तो जो निर्णय आया बहुत गलत आया है। व्यापारी बिल्कुल सड़क पे आ गया है। व्यापारी आज बिल्कुल वेंटिलेटर पे बैठ चुका है आकर के, और नए नए डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज किसी पे नहीं है। कल का बंद है, अब देखते हैं व्यापारियों का निर्णय क्या होता है। जैसे ये है, ऐसी एक नगर निगम की यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, हाई कोर्ट में वो भी पेंडेंसी में है, परसों उसमें डेट है, और ये भी अवैध है। इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। आप सनफोर्ड हॉस्पिटल के सामने जाइए, लकड़ी के कितने बड़े बड़े शोरूम हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं। एक विशेष संप्रदाय हिंदुओं पे को ही टारगेट किया गया। इस रोड पे, हापुड़ रोड पे चले जाइए, कितने यहाँ पे फर्नीचर वाले, उनके पर क्यों नहीं कार्रवाई। देखिए तमाम व्यापारी है, साफ तौर पर दर्द नजर आ रहा है, क्योंकि 44 से अधिक जो दुकानें हैं उन्हें आज आवास विकास ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर सील करने का काम किया है। अब जो तमाम जो व्यापारी है, महिलाएं हैं, जो यहाँ पर अपना प्रतिष्ठान चलाकर अपने बच्चे पालने का काम करते थे, अपने परिवार चलाने का काम करते थे, वो कहीं ना कहीं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये मेरठ का सेंटर मार्केट, मेरठ का दिल कहा जाता था, आज इसी दिल पर आवास विकास ने सील लगाकर जो दिल को चीरने का काम किया है वो करते हुए नजर आ रहा है। ये तमाम जो दावे हैं वो व्यापारियों की तरफ से किए गए हैं। अब उनकी रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने सहयोगी साथ राजेश शर्मा, हिंदी खबर, सेंटर मार्केट, मेरठ।